मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज का जो विशेष विषय है, यह वीडियो है बच्चों के नाम रखने की जो विधि है, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, आई लिंक से आप देख सकते हैं। उसी में ही कुछ जो सवाल थे उनके जवाब देते हुए भी यह वीडियो है। सबसे पहला आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। ऐसे ही हम लोग कुछ नामों के बारे में आज चर्चा करेंगे कि इन नाम को रखना चाहिए, किन नाम को नहीं रखना चाहिए। देखिए, नाम का बहुत असर पड़ता है। कर्मों के साथ नाम भी अच्छा होना चाहिए। अगर नाम और कर्म अच्छे हों तो ये दोनों हमको बहुत प्रसिद्धि देते हैं। तो बोला गया है कि नामकरण एक संस्कार होता है। उसकी सही विधि को भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा नाम हमको नहीं रखना चाहिए। हिंदू बच्चों के नाम को हमको सदा ही संस्कृत या हिंदी या पुराणों में जो विशेष रूप से हमारी भाषा में है, उस भाषा के आधार पर रखना चाहिए। उर्दू अलग देश की भाषा है, जर्मनी हो गया या फिर अरबी आदि दूसरे भाषाओं पे नहीं रखना चाहिए। साथ ही ऐसे नाम भी न रखें जिसमें कोई दोष था, जैसे कोई रोग के बारे में भी नाम नहीं रखना चाहिए। अभी बीच में कोरोना नाम का बच्चों का नामकरण किया गया, ये भी अच्छा नहीं है। साथ ही रावण हो गया, कंस हो गया और पांचाली हो गए, विभीषण हो गए, ऐसे नाम भी हमको नहीं रखने चाहिए। साथियों, सार्थक नाम रखना चाहिए। सार्थक नाम का मतलब ये है कि जिसका अर्थ निकले। जैसे बहुत सारे नाम रखते हैं, जिया, आलिया, ऐसे जो नाम रहते हैं वो हिंदू धर्म के हिसाब से, अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के हिसाब से उतने अच्छे अर्थ नहीं निकलते। अच्छे और सार्थक सुंदर नाम ही हमको रखना चाहिए। मस्ती वाले नाम को भी नहीं रखना चाहिए। मस्ती वाले नाम का मतलब है चिंकू, चिंकी, छोटू, बिट्टू, ऐसे नाम जो है इनको हमको नहीं रखना चाहिए। अगर रखते भी हैं तो इसको बाल्यकाल में ही इसका प्रयोग करें। जैसे बच्चा बढ़ने लग जाए, किशोरावस्था की ओर आए, उसके मूल नाम को लेना चाहिए। साथ ही बोलते हैं कि नाम एक ही हो तो बेहतर है। एक का मतलब है एक प्रचलित नाम हो और एक राशि नाम होना चाहिए। राशि नाम वैसे भी गुप्त रहता है, कब उसका प्रयोग करेंगे उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये समझ जाइए कि एक ही नाम रखें। कई बार होता है कि दादा दादी अलग बोल रहे हैं और घर के अलग कोई बोल रहे हैं, नाना नानी अलग बोल रहे हैं। ऐसा ना करें, एक नाम को ही सभी बोलें। अब हमारे मन में शंका ये आती है कि दो नाम आपने रखने बोला पंडित जी, तो जो जन्म नाम है वो उसका कब प्रयोग करें और जो प्रचलित नाम है, फेमस नेम है, उसको कब प्रयोग करें। तो देखिए, जन्म नाम का प्रयोग 3 जगह ही करते हैं। पहला होता है मंगल कार्य में। जब आप कोई नया घर अपना बनवाए हैं अपने नाम से, तो जब वहाँ संकल्प होगा, पूजा होगा, तो अपने नाम से आपको वहाँ संकल्प करना चाहिए, वहाँ पे अपने नाम को बताना चाहिए जो जन्म का नाम है। साथ ही विवाह कार्य है, इसमें करना चाहिए। और विशेष रूप से यात्रा के समय या अपने जीवन में समस्या आने पर, ग्रह गोचर दिखाते समय, उस समय अपने जन्म नाम को, राशि नाम को बताना चाहिए। और अन्य जो नाम होता है, जो प्रचलित नाम है, उसको बाकी सभी जगह में आप प्रयोग कर सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर या पंडित जी के आधार पर ही विशेष नाम रखना चाहिए। नामकरण का संस्कार होता है, वो करना चाहिए। और कुछ ना हो तो भी 11वें दिन या 18वें दिन, 19वें दिन या फिर 100वें दिन पे आप नाम रख सकते हैं। अगर इनमें भी नहीं रख पा रहे हैं तो एक अयन बीतने के बाद, अगर दक्षिणायन है तो उत्तरायण आने दीजिए और उत्तरायण है तो दक्षिणायन आने दीजिए, और उस समय आप इसको नामकरण कर सकते हैं। अब नाम हम लोग रखते हैं कि कितने अक्षरों वाला, यहीं पे समस्या आती है। समस्या यही रहती है कि कितने अक्षरों वाला रखना चाहिए। लड़कों का सम अक्षर में रखना चाहिए, 2 अक्षर का या 4 अक्षर का, और कन्याओं का जो है वो 3 या 5 ऐसे विषम अक्षर में रखने चाहिए। जैसे कन्याओं का होता है श्री देवी, ऐसा नाम होता है। और पुरुषों का यानी बच्चों का नाम, लड़कों का होता है देव होता है, देवराज होता है, ऐसे नाम होते हैं। तो ये 2 सम जो है वो लड़कों का और विषम कन्याओं का नाम रखना चाहिए। मित्रों, आप सभी के द्वारा सवाल आता है कि कई बार हम भगवान का नाम बच्चों का रख देते हैं, लेकिन बाद में ऐसा होता है कि लोग उसको अरे या और अन्य मस्ती मजाक में उस नाम को बिगाड़ देते हैं। तो क्या ऐसा नाम रखना चाहिए? तो देखिए, वैसे तो व्यवहार में बोला गया है कि भगवान का नाम श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भाव से ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नाम बच्चों का रख दिए हैं तो आप कम से कम परिवार के लोग उस नाम को अच्छे से लेवें और जानबूझकर बिगाड़े ना। और अगर ऐसा स्थिति आ रहा है कि लोग बिगाड़ रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि जैसे अजामिल जो पापात्मा था,
लेकिन अपने बच्चे का नाम उसने रखा नारायण। तो नारायण नाम उसने रखा तो उसी के प्रभाव से, भगवान नाम के प्रभाव से ही उसको विशेष दिव्य लोक मिला। तो वैसे ही हमको मानना चाहिए कि हम अगर भगवान का नाम लेते रहेंगे अपने बच्चे के रूप में ही कम से कम, तो हमको उसका पुण्य तो मिलेगा ही। इसलिए अपने विवेक के आधार पे आप ऐसा नाम रख सकते हैं। गांव देहात में एक विशेष प्रचलन सुनने को मिलता है, हम लोग जानते हैं कि बच्चों का नाम अगर उसकी मृत्यु हो रही है, उस घर में ऐसे कई केस आए हुए हैं, कई बार स्थिति बनी हुई है, तो वहाँ पे जो नया बच्चा होता है उसका नाम कचरा रख देते हैं या फेंकू या कुछ ऐसा नाम रख देते हैं जो हंसी के पात्र बनते हैं। आगे चल कर के अगर उसी नाम को लिया जाए तो वो बच्चा जो है उसके अंदर एक कहीं ना कहीं एक भाव आ जाता है कि मेरे माता पिता ने क्या नाम रख दिया। तो यहाँ पे आप यही करें कि सार्थक नाम ले। हाँ, भले कुछ दिन के लिए उस नाम को कर दें, एक पेज पर लिख दें, और जैसे ही बच्चा 1 साल पार करे, 1 साल की अवस्था पूर्ण हो जाए, तो उसको भोले बाबा को चढ़ा दे उस नाम को लिख करके भोजपत्र में, और उस भोजपत्र में लिखे नाम को लपेट करके कहीं नदी में प्रवाहित कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो उसके जितने भी दोष हैं वो दूर होंगे। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में पर आपको नाम रखना चाहिए सुंदर और सार्थक। मित्रों, साधारण नाम नहीं रखें, प्रयास करें कि नाम थोड़ा सा अच्छा हो या किसी के चरित्र से प्रभावित होकर हो। हाँ, किसी हीरो हीरोइन से प्रभावित होकर नाम न रखें, लेकिन कोई विशेष व्यक्ति से जुड़ा हुआ रख सकते हैं जिन्होंने शुभ कार्य में प्रसिद्धि पाई होगी। साथ ही ऐसा नाम रखें, पुराना हो या नया हो, आपको वो नाम विशेष रूप से लोगों को भी वो पसंद आए और आपको भी लगे कि हाँ ये सार्थक है, ऐसा नाम जरूर रखना चाहिए। साथियों, आप लोगों ने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मैं देता रहूँगा। आप सभी को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं नाम के आधार पर सरल ज्योतिष नाम खंड एक प्रारंभ कर रहा हूँ। इसमें मैं बच्चों के सार्थक और शास्त्रोक्त जो पुराणों में है, या हम कुछ स्तोत्र को पढ़ते हैं, सहस्त्र नामावली पढ़ते हैं, ऐसे जब पढ़ते हैं तो उस बीच बहुत अच्छे अच्छे नाम आते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा जब भी मैं इनको पढ़ूंगा कुछ अच्छे नाम आएंगे तो आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा, और आशा है कि ये खंड भी आपको पसंद आएगा। आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही चैनल में जुड़े रहें और मुझे कमेंट बॉक्स पे भगवान का नाम ले सकते हैं या कुछ अपनी राय है उसको दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आपके कमेंट को मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ। अगर कुछ अच्छे सुझाव रहेंगे तो मुझे अवश्य बताएं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय सिया राम, जय जय सिया राम।